सो गाइस, रॉयल रंबल के बाद आज था WWE रॉ का पहला एपिसोड और पहला एपिसोड खत्म हो चुका है। मेन इवेंट था रोमन रेंस और सीएम पंक का आई कांटेक्ट। ये प्रोमो दोनों की ही तरफ से बहुत बढ़िया रहा। मेन लाइन और मेन सेगमेंट और जो एंडिंग रोमन रेंस की थी वो सीएम पंक को एक तरह से ना मिरर दिखाने वाली थी कि सीएम पंक कह रहा था रोमन रेंस को कि तुमने मुझे चूज़ किया था वॉर गेम्स में क्योंकि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। मतलब तुम्हें खुद को भी पता है, रोमन रेंस सीएम पंक कह रहा है रोमन रेंस को कि तुम्हें खुद को भी पता है कि मैं पूरे WWE रोस्टर का सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ, सबसे बेस्ट एथलीट हूँ। इस वजह से तुमने मुझे वॉर गेम्स में चुना था अपनी टीम के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीएम पंक कहता है रोमन रेंस को, ट्राइबल चीफ के बारे में बात करता है, बिग डॉग के बारे में बात करता है कि तुम पहले कुछ भी नहीं थे, तुम जो बने वॉर गेम्स के बाद बने, मेरी वजह से बने। और फिर रोमन रेंस चुप तो रहेगा नहीं, ऑफ कोर्स वो ट्राइबल चीफ है, ओटीसी है रोमन रेंस, तो रोमन रेंस चुप रहने वाला नहीं है। रोमन रेंस रॉयल रंबल जीता है 2026 का, और भाई ये क्लियर था सबको पहले से ही कि सीएम पंक को ही चूज करेगा। और पता है क्यों ये हो रहा है यहाँ पर? भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का कुछ रेलिवेंस दिख नहीं रहा था इतना बड़ा। मतलब जो भी रॉयल रंबल जीत रहा था पिछले 2-3 सालों से, वो किसको जा करके चैलेंज करता था? अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को। डायरेक्ट इसको ही चैलेंज करता था जा करके। कोई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीत चाहता ही नहीं था, मतलब कि रॉयल रंबल जीतने के बाद में कि कोई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को चैलेंज करे। तो इस बार रोमन रेंस ने कहीं ना कहीं वो जो एक तरह से कहते हैं ना कि एक पुरानी आदत तोड़ दी है WWE की, जो रॉयल रंबल जीतने के बाद वर्ल्ड हैवीवेट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को ही चैलेंज करे। तो इस बार रोमन रेंस ने सीएम पंक को चैलेंज करा, जिसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है कि रोमन रेंस इस चैंपियनशिप के लिए जा रहा है, और जाना भी था क्योंकि आपको याद होगा एक रॉ के एपिसोड में जब सीएम पंक और कोडी रोड्स दोनों रिंग में थे तो रोमन रेंस भी वहां पर था, और रोमन रेंस ने कहा था उस समय कि तब कोडी रोड्स के पास भी टाइटल था, अनडिस्प्यूटेड टाइटल। तब रोमन रेंस ने कहा था कि या तो मुझे अनडिस्प्यूटेड टाइटल या वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल, दोनों में से कोई भी मेरे पे अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा लगेगा ये मुझे चूज करना है। तो अब रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीतने के बाद चूज कर लिया है कि उसको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ही चाहिए, और सीएम पंक को चैलेंज कर दिया है रेसलमेनिया के लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर हुई है आज के दिन रॉ के एपिसोड में। और पहला रॉ था रॉयल रंबल के बाद में, हमेशा हमेशा स्पेशल होता है पहला रॉयल रंबल रॉ के बाद में, और पहला रॉ या पहला स्मैकडाउन हमेशा स्पेशल होता है एलिमिनेशन चैम्बर के बाद में। तो नेक्स्ट पीएलई एलिमिनेशन चैम्बर है। लेकिन अब रोमन रेंस ने क्या कहा वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो रोमन रेंस ने कहा कि वॉर गेम्स में मैंने तुम्हें इसलिए चूज नहीं करा कि तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड हो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया क्योंकि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। ठीक है, तो ये रोमन रेंस ने सीएम पंक को कहा कि मैं तुम्हें बहुत हेट करता हूँ, और जिस समय मैं WWE को बचाने की कोशिश कर रहा था उस समय तुम अलग अलग शोज पर जा करके WWE के ही अगेंस्ट पर हेट स्पीच देते थे। ठीक है, तो ये सब कहा है रोमन रेंस ने सीएम पंक को। कहीं ना कहीं पूरा आईना दिखा दिया है आज के दिन रोमन रेंस ने सीएम पंक को कि भाई जब तक तुम WWE में थे तब तक तो तुम WWE के गुणगान गाते थे, लेकिन जब तुम्हें बाहर कर दिया WWE से तो तुमने इतना हेट फैलाया WWE के अगेंस्ट में, और अब तुम WWE में हो तो उसकी वजह से ही तुम बेटर हो, बेस्ट इन द वर्ल्ड जो तुम अपने आप को कहते हो वो WWE की वजह से ही कहते हो, उसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, लेकिन वॉर गेम्स में मैंने जो तुम्हें चूज़ किया था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, और कोई रीज़न नहीं था उस चीज़ का। ठीक है, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, और फिर रोमन रेंस ने एंड में कहा कि मैं तुम्हें रेसलमेनिया में हराऊंगा ताकि तुम मुझे एक्नॉलेज कर सको। तो रोमन रेंस का एक्नॉलेज मी मतलब फैंस को शायद बहुत लंबे टाइम के बाद सुनने को मिला है लाइव रॉ के, स्पेशली रॉ के एपिसोड में, क्योंकि रोमन रेंस ज़्यादातर स्मैकडाउन पर पहले देखने को मिलता था। तो अब रॉ के एपिसोड में पहली बार, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद है कि रोमन रेंस आया, और रोमन रेंस ने कहा कि सीएम पंक को दैट यू विल एक्नॉलेज मी आफ्टर रेसलमेनिया, जब मैं तुम्हें अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा दूंगा। ठीक है, अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो कि ड्रू मैकिंटायर के पास में है उसको कौन चैलेंज करेगा? तो उसके लिए होता है एलिमिनेशन चैम्बर। ठीक है, WWE की 2 मेन चैंपियनशिप्स होती हैं, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। एक तो आज की डेट में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप है और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। तो ये 2 चैंपियनशिप होती हैं। अगर रॉयल रंबल पहले होती है, जो भी जीतता है वो जिस चैंपियनशिप को चैलेंज कर दे वो रेसलमेनिया में जाएगा। दूसरा होता है एलिमिनेशन चैम्बर, तो दूसरे एलिमिनेशन चैम्बर वाले विनर को
दूसरी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना होता है। ठीक है, तो अब आपका रोमन रेंस और सीएम पंक पर चैलेंज हो चुका है। ड्रू मैकिंटायर को कौन चैलेंज करेगा आफ्टर एलिमिनेशन चैम्बर, ये अभी एक तरह से ना बड़ा सवाल है, एक बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स और वर्सेस आपका क्या नाम है उसका, चलो छोड़ो, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। तो ये 3 मेंबर्स का होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर में, ट्रिपल थ्रेट होने वाला है इन लोगों का। ठीक है, तो ये भी देखने वाला होगा। कोडी रोड्स और जिसकी फ्यूड भी चल रही थी, क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सो इन तीनों के बीच में फ्यूड चलेगी एलिमिनेशन चैम्बर तक, जिसके बाद एडम पियर्स आकर के आखिर में बोलेगा कि इनफ इज़ इनफ, अब तुम तीनों एलिमिनेशन चैम्बर के लिए जाओ और वहाँ पर जा कर के ट्रिपल थ्रेट अपना कर लेना। ठीक है, तो ये होने वाला है, मतलब कि इसका तो ये चीज़ क्लियर है कि एटलीस्ट कोडी रोड्स तो भैया नेक्स्ट चैलेंजर नहीं रहने वाला है रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर के लिए। और ड्रू मैकिंटायर मुझे लगता है रिटेन करेगा। मैंने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों को बताया था कि ड्रू मैकिंटायर रिटेन करेगा अपनी चैंपियनशिप को एलिमिनेशन चैम्बर में, और फिर रेसलमेनिया में जो भी एलिमिनेशन चैम्बर जीतेगा वो चैलेंज करेगा ड्रू मैकिंटायर को एज इट इज़। तो अभी के लिए रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक तो क्लियर हो चुका है, बट ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में किसके साथ लड़ेगा अगर उसके पास चैंपियनशिप रहती है रेसलमेनिया तक, तो वो अभी एक बड़ा सवाल है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता है अगले वीडियो में।